प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 51वें दौरे पर शनिवार को बनारस में थे। बनारस के सेवापुरी के कालिका धाम से उन्होंने अपने 52 मिनट के संबोधन की शुरुआत बनारस के यादव बंधुओं के सावन के पहले सोमवार पर जो वो जलाभिषेक करते हैं, इस बात से उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सावन के पहले सोमवार पर जब यादव बंधु जल भरकर निकले गौरी केदारेश्वर से, तो मेरा मन भी हुआ कि मैं भी जाकर बाबा का जलाभिषेक करूं, बाबा विश्वनाथ के, मार्कंडे महादेव के मैं भी दर्शन करूं, माँ गंगा की पूजा करूं। लेकिन एक आम श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं नहीं जा पाया। मेरी बड़ी इच्छा थी, इसलिए मैं मंच से ही बाबा विश्वनाथ, मार्कंडे महादेव और माँ गंगा को प्रणाम करता हूं। अब उनके इस बयान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। एक तो ये चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में थे, अपने बनारस में थे, और बनारस के लोगों के साथ जो उनकी एक कनेक्टिविटी थी उसको लेकर उन्होंने ये बात कही, चूँकि बनारस की परंपरा है, यादव बंधु सावन के पहले सोमवार पर जलाभिषेक करते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो अब प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर चर्चाएं तो बहुत तरीके की हो रही है, लेकिन यादव बंधु क्या सोचते हैं? लालजी यादव जी, जो चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के प्रमुख हैं। लाल जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा आपने भी सुना? मैं सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और वाराणसी के सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि उन्होंने, आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा गौरी केदारेश्वर से जो यादव बंधु जलाभिषेक करते हुए चले आ रहे हैं, वो ये परंपरा सन 1932 की है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अपने संज्ञान में लेकर यादव बंधुओं का जो मान सम्मान बढ़ाने का कार्य किया, वो बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। इसको लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी, आप क्या कहेंगे सर प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे? भाई हम तो कभी बोले नहीं है, आप बताएं। बोले क्या प्रधानमंत्री जी ने जो इस परंपरा का जिक्र किया, उनको बधाई देना। आपको क्या लगता है? भाई प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं, मैं उनको, यादव बंधु पर जो बोले हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। आपके सांसद भी हैं? हमारे सांसद हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो अपनी परंपरा उनकी परंपरा याद रही। क्या कहेंगे सर आप? प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने यादव बंधुओं के इस कार्यक्रम को देखा, सराहा, और उम्मीद करते हैं कि 2026 में वो हम लोगों के साथ पहले जलाभिषेक में शामिल रहेंगे। आपने उनको आमंत्रण दे दिया? अभी अध्यक्ष जी हमारे इस बारे में विचार कर रहे हैं, और जल्दी उनको एक प्रेस के द्वारा और संबंधित सिस्टम जो उसका है उसके द्वारा उनको निमंत्रण दिया जाएगा। मतलब 26 के सावन के महीने में प्रधानमंत्री आप लोग के साथ जलाभिषेक करेंगे, ऐसा हम लोगों का पूरा इच्छा है। हाँ। और पूरे यादवों की, बनारस के यादवों की ये पूरी मंशा है कि 2026 में वो आए और यहाँ हम लोगों के साथ सावन के पहले सोमवार को और जलाभिषेक करें। अरे वाह, क्या नाम है भी आपका? जी, मैं आयुष्मान चंद्रवंशी, व्यवस्थापक चंद्रवंशी गोप सेवा समिति। तो आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, जिन्होंने यादव बंधुओं की इस परंपरा को, अनोखी परंपरा को उन्होंने अपना दर्शाया। मैं उनका ध्यान मंदिर प्रशासन की ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि यह परंपरा 1932 से निरंतर चली आ रही है। कोविड आया, एक से एक उसमें आए, लेकिन हम लोग विश्व कल्याण के कामना के साथ साथ हम लोग जलाभिषेक हर वर्ष करते हैं, लेकिन हर वर्ष मंदिर प्रशासन हमारी परंपरा के साथ छेड़छाड़ करता है। मैं मार्कंडे गौरी केदारेश्वर से जब हम लोग शुरू करते हैं जलाभिषेक यात्रा, तो हम लोग तिलभांडेश्वर महादेव आते हैं, जो काफ़ी सकरी गली में है। फिर शीतला माता, आयलेश्वर महादेव, मान मंदिर में जाते हैं। उतनी बड़ी संख्या, उतने पतली गली में 50,000 यादव बंधु जलाभिषेक करते हैं। और मंदिर प्रशासन, विश्वनाथ मंदिर प्रशासन हर बार हम लोग को हवाला देता है कि ये कॉरिडोर बन गया है, इस वजह से गर्भगृह में हमें संख्याएँ बांध देता है। मगर हम माननीय सांसद जी का ध्यान इसके तरफ भी आकर्षित करना चाहेंगे कि हमें संख्या में न बांधा जाए। जो 1932 से जो परंपरा हमारी थी, हम सब यादव बंधु गर्भगृह में प्रवेश करके बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते थे, उस परंपरा को माननीय प्रधानमंत्री संज्ञान में लें और उसको तत्काल बहाल कराएं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हम लोग के साथ जलाभिषेक करें, हम लोग की इच्छा है। भाई साहब ने कहा ना कि अगली साल वो उन 2026 के सावन में हम लोग के साथ आएँ, हम लोगों की इच्छा है। बिल्कुल आएँ, प्रधानमंत्री जी हमारे
प्रधानमंत्री तो पहले हमारे जिले के सांसद हैं, हमारे वाराणसी के सांसद हैं, वो उनका स्वागत है, हम सब उनका स्वागत करते हैं। वो हम सबके साथ यादव बंधु बन के सावन के प्रथम सोमवार को यादव के साथ जलाभिषेक करें, हम सब उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अच्छा लाल जी, एक सवाल है, चर्चा ये भी हो रही है, अब आप लोग चूँकि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन फिर भी चूँकि आपके ही समाज का वो संस्मरण उन्होंने बताया कि भाई एक परंपरा है हमारे काशी की यादव बंधुओं की, तो इस परंपरा को उन्होंने दुनिया के सामने भी रखा। एक चर्चा ये भी है कि बिहार में चुनाव है, वहाँ यादव वोट बैंक बड़ी महत्वपूर्ण है, तो प्रधानमंत्री जी काशी से बिहार के यादवों को भी संदेश दे रहे हैं क्या? इसको चंद्रवंशी गोप सेवा समिति, इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी राजनीतिज्ञ आदमी है, उनका जो भी विचारधारा हो, लेकिन हम लोग राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। हम लोग सामाजिक संगठन है। कोरोना काल में ये संस्था चंद्रवंशी गोप सेवा समिति 40 दिन लगातार कोरोना काल में मदद किया सारा प्रशासन के संज्ञान में। 45 दिन का अभी आपका महाकुंभ था। 45 दिन के महाकुंभ में हम लोग सुबह शाम कैंप में, जहाँ पर सरकारी व्यवस्था थी, वहाँ दूध बांटने का काम करते थे, खाना वितरण का काम करते थे। और इसको राजनीतिक से न जोड़ा जाए। ये काशी सांस्कृतिक नगरी है, विश्व की नगरी है। जो 12 हमारा शिवलिंग है, उसमें एक विश्वनाथ सबसे बड़े शिवलिंग है। इसको राजनीति से न जोड़कर इसको वोट बैंक की राजनीति से नहीं इसको जोड़ा जाए धार्मिक विश्व कल्याण के लिए। और जो ये परंपरा सन 1932 में, ये जो हैंडबिल आप देख रहे हैं, ये जो हैंडबिल देख रहे हैं, ये 2 सज्जन हैं, स्वर्गीय भोला सरदार और चुन्नी सरदार, जो इन्होंने मिलकर इस संगठन को बनाया। इनका उपदेश था समाज को संगठित करना, विश्व का कल्याण करना, भारत हमारा शक्तिशाली हो, भारत का हमारा देश विदेश में नाम हो, हमारा अच्छा कार्य हो, इसलिए इसका उपदेश है। और मतलब काशी की परंपरा का उल्लेख किया प्रधानमंत्री जी ने, इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में संदेश देना था, वो गलत है। जो लोग कह रहे हैं भाई अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचे। लेकिन हम लोगों धार्मिक करने वाले हैं, धार्मिक आदमी हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, इसको धार्मिक प्रतीक से हम लोग जोड़ते हैं। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये धार्मिक नगरी है, हम लोग धार्मिक विचारधारा वाले हैं, और धार्मिक एक तरह से कहिए कि उसको न देखा जाए। इसको राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं है। हमारे ख्याल से इसको राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। ये एक धार्मिक क्रिया है और समस्त यादव बंधु इसको कई सालों से करते आ रहे हैं। उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, और उम्मीद है ये आगे भी और बढ़िया से और अच्छे से होता रहेगा। अच्छा, लोग कहें कि प्रधानमंत्री जी 2026 में आए, हम लोग के साथ जलाभिषेक करें, तो आप चूँकि अध्यक्ष हैं, तो ऐसी कोई मांग करेंगे? बिल्कुल मांग करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। एक हमारे साथ हमारे वेशभूषा में आवे, हमारे वेशभूषा में जिस प्रकार से हम लोग वेशभूषा में रहते हैं, एक कलश ले और सभी यादव बंधुओं के साथ नंगे पांव जलाभिषेक करने का कार्य करें। जैसे कि भारत सरकार के मिनिस्टर हंसराज अहिर और आपके राजस्थान के योगी बालकनाथ जी, तमाम सारे बड़े बड़े जो सारे दल के नेता हैं यादव समाज से जुड़े हुए, हम लोग के साथ जलाभिषेक कर चुके हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं आमंत्रण करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2026 में हमारे साथ आवें और हम लोग के साथ जलाभिषेक करने का कार्य करें। एक आखिरी सवाल है लाल जी, चूँकि 27 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी के ही है उत्तर प्रदेश से। तो ये जो यादव बंधु हैं या यादव समाज है काशी का, आपको लगता है कि ये किसी दल विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं, जिसको जहां मन है वो वहां जाते हैं वोट करने? यादव बंधु का किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये धार्मिक नगरी है। ये काशी की जो परंपरा हो, चाहे कार्तिक पूर्णिमा हो और चाहे इसका जलाभिषेक हो, चाहे आपका भरत मिलाप हो नाटीमली का, ये जो यादव बंधु हैं, आप कार्तिक में 1 महीना देखिएगा, हमारे अहिर ग्वाल गोप यादव बंधुओं के जो औरतें हैं सबसे ज़्यादा पाइएगा। ये धार्मिक आयोजन है। और काशी के यादव ज़्यादातर, जैसे कि इस समय चल रहा है दंगल, कसरत, जोड़ी गदा, कुश्ती,
ये सब पर विश्वास रखने वाले हम लोग हैं। हम लोग राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब कहा जाता है अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, तो अपने समाज के हैं। अखिलेश जी भी आवे हमारे साथ जलाभिषेक करें। हमारे हिंदुस्तान के भारत की सबसे तीसरी पार्टी है, सबसे अधिक इनके सांसद है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री के साथ मैं अखिलेश यादव जी का आह्वान करना चाहता हूँ, यादव वो भी आवे हमारे साथ जलाभिषेक करें। तो एक साथ कैसे आएंगे दोनों बड़े नेता? कोई दिक्कत नहीं है। ये तो धार्मिक आयोजन है ना, इसमें दलगत से तो लेना देना है नहीं। ये तो धार्मिक आयोजन है। ये सारे दल के लोग आते हैं, सारे दल के लोग हमारे साथ जलाभिषेक करते हैं, सारे दल के लोग हमारे साथ जलाभिषेक करते हैं। तो दल मतलब तो है नहीं, ये तो धार्मिक आयोजन है। प्रधानमंत्री जी आवे, अखिलेश जी आवे, तेजस्वी जी आवे, हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मैं उनको भी आमंत्रण करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मोहन यादव जी भी आवे, हम लोग के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं, कार्य करें। मतलब एक पार्टी विशेष के चश्मे से यादव बंधु को या चंद्रवंशी गोप सेवा समिति को नहीं देखना चाहिए। नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये हम लोग का जो धार्मिक आयोजन है, धार्मिक कार्यक्रम जो 1932 चला आया है, लगभग 100 साल हो रहा है, और 97 साल 97 साल हो रहा है। और इसको हम लोग चाहते हैं कि आगे और बढ़ चढ़ के हो धर्म के काम में, जो हमारे यहाँ कुरीतियाँ खत्म हो, हमारे यहाँ देश शक्तिशाली हो। ठीक, मैं समझ गया। हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 के सावन में पहले सोमवार पर यादव बंधुओं के साथ जलाभिषेक करें। ये चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के जो प्रमुख हैं लालजी यादव, इनकी ये मंशा है। ये कह रहे हैं कि इसके लिए बाकायदे वो प्रस्ताव भी भेजेंगे प्रधानमंत्री के पास। और यादव बंधुओं को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। प्रधानमंत्री के वक्तव्य को किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक मायने उसका नहीं निकाला जाना चाहिए। बिहार में चुनाव अपनी जगह पर है, काशी की परंपरा अपनी जगह पर है। प्रधानमंत्री बनारस के सांसद हैं और बनारस की परंपरा का उन्होंने उल्लेख किया। इसका कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है और निकालना भी नहीं चाहिए। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।